भाभी कनिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कल स्टेट आईडी क्वेश्चन शुरू कराए थे, वो थ्योरी आगे क्वेश्चन पे लिखिए 2-4 ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चंस कंप्लीट दे देंगे मॉड्यूल ना, करना करते रहना। क्या बाइसेप्टर पढ़ाया था ना लास्ट में? तो यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर of the obtuse angle between the lines three x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 12x plus 5y minus 2 is equal to 0। कौन सा बाइसेक्टर निकालना है? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, सही है नहीं? तो कल आपको बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए जो कांस्टेंट होते हैं इनको ग्रेटर देन 0 करना जरूरी है। तो इसके हिसाब से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस का 12x माइनस का 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। L2 इसको बोलेंगे इसकी वजह, सही है नहीं? और ये है A1 B1 C1 और ये है A2 B2 और A1 B2 क्या आएगा? -15 भाई कितना आएगा? 12 4 48। दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे तभी हम बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग बाइसेक्टर कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आपको चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो A1 A2 प्लस B1 B2 का मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा। A1 A2 कितना आएगा? 36, B1 B2 कितना आएगा? 20, है ना? इन दोनों को प्लस कर दिया हमने। कैसा आ रहा है? ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉजिटिव साइन लेकर क्या आता है हमारे पास? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आता है, सही है नहीं? ये फायदा है, देख लीजिए गलती देवे में। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, नहीं सॉरी नेगेटिव, हां पॉजिटिव साइन अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉजिटिव साइन लेकर क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव तो बाइसेक्टर क्या होगा हमारे पास? 3x 4y 7 अपॉन अंडर रूट x की कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाते हैं पॉजिटिव साइन लेंगे केवल, तो क्या आएगा हमारे पास? दूसरा 12x 5y 2 अपॉन अंडर रूट x की कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y की कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे आंसर। ठीक है भाई, चलो कर लीजिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हेमंत आया और नहीं आया? आंसर आएगा 21x 77y -101 is equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल between the lines x plus y minus 3 is equal to 0 and 7x minus y plus 5 is equal to 0। x plus y minus 3 is equal to 0 and 7x minus y plus 5 is equal to 0। ठीक है भाई, एक्यूट एंगल निकालना है, चेक कर लीजिएगा, कंडीशन बना लीजिएगा। आंसर आएगा इसमें आपका 6x plus 2y minus 5 is equal to 0। 7x minus y plus तो सेकंड क्वेश्चन बोल दीजिए। 7x minus y plus 5 7x minus y plus 5 is equal to 0। नेक्स्ट इमेज ऑफ ए पॉइंट, अगला आर्टिकल थ्योरी का हमारे पास
image of a point in different cases. Number first, the image of a point with respect to the लाइट मिरर। कल बताया था वैसे इसके बारे में दोबारा लिखानों में, कल मैंने बता दिया था कि वो लाइन हमारे पास a प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0 किसी पॉइंट p x1 y1 से इस तरफ प्रोफाइल डाला गया q और उसकी इमेज आएगी नीचे की तरफ r, है ना। तो r के कोऑर्डिनेट होते हैं x - x1 upon a, y minus y1 upon b is equal to minus का 2 times of ax1 plus by1 plus c upon कितना a square plus b square. Number 2, say the image of a point with respect to x-axis. The image of a point with respect to the x-axis. अभी बातें लर्न भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। मान लो वो पॉइंट P है तुम्हारे पास x, y, तो x एक्सिस में देखो तो 4 पॉइंट चला जाएगा ना, यहां पर फर्स्ट में वो 4 पे चला जाएगा, सेकंड में वाला थर्ड में चला जाएगा, सही है। तो अगर इसकी इमेज x1 y1 है तो x1 किसके इक्वल होगा x के और y1 किसके इक्वल होगा माइनस y के। 4 करंट y क्या हो जाता है हमारे पास नेगेटिव हो जाता है। नंबर 3, इमेज ऑफ ए पॉइंट with respect to y-axis. The image of a point with respect to y-axis. ये पॉइंट P हमारे पास है x y और y-axis में देख रहे हैं, ऐसे भी यहाँ भी आगे मान लो x1 y1 है तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा माइनस x के और y1 किसके इक्वल हो जाएगा y। और आप लोग याद हो तो मैंने मैट्रिक्स में पढ़ा है, याद है मैट्रिक्स में इमेज निकाली इस तरीके मैंने आपको। Number 4, the image of a point, the image of a point with respect to the origin. अगर हम origin के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं, origin को मिरर पॉइंट मान रहे हैं अपने लिए ऐसे, तो फर्स्ट वाला किसमें चला जाएगा थर्ड में और सेकंड वाला किसमें चला जाएगा फोर्थ में। तो ये xy है और ये अगर हमारे पास x1 y1 तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा माइनस x और y1 किसके इक्वल हो जाएगा माइनस y। नोट कर लिया, चलिए बहुत जल्दी करिए। नंबर 5, the image of a point with respect to the line y equal to x. Number 5, the image of a point with respect to the line y equal to x means अगर हम ऐसे ये को लाइन ले रहे हैं ऐसे, इस लाइन y equal to x, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस है ना। तो अगर हम ये पॉइंट यहां देख रहे हैं p x y तो उसकी इमेज q आ रही है x1 y1 जो इंटरचेंज हो जाते हैं, x1 इक्वल हो जाता है y को, y1 किसके इक्वल हो जाता है x। ठीक है ना, प्रूव करने का तरीका है आपके पास है। तो आप इसका पहले अगर प्रूव करने वाला तो पहले ये निकालो पूरा परपेंडिकुलर लाइन के हिसाब से, तो मिड पॉइंट लगाओ तो वो ऑटोमेटिकली इंटरचेंज जाते हैं। ये शॉर्टकट तरीके हैं मेरे बनाए हुए, सब आप लोग समझेंगे, सही है। नंबर 6, Yes, sir. द इमेज, अब ये लाइन 45 डिग्री का एंगल के लिए मैंने ये कहां इंटरचेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर मालूम है कुछ और हो जाए तो हम क्या नाम देंगे एंगल को थीटा नाम देंगे, तब भी ऐसे करना पड़ेगा। सॉल्व प्रोसेस तो वही है कि पहले क्यू निकालेंगे फिर मिड पॉइंट निकालेंगे फिर प्रोसेस करेंगे, है ना। लेकिन वो उसमें फिर ऐसा कोई इंटरचेंज करने वाला लॉजिक नहीं बनता, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो वो क्या है हमारे पास द इमेज
of a point with respect to the line y equal to x tan theta. है ना, ये थीटा एंगल हमारे पास लाइन का, लाइन पास ओरिजिन से हो रही है, x y की इमेज निकालनी है, क्यों मान लो x1 y1, तो x1 इक्वल टू होता है x cos 2 थीटा प्लस y sin 2 थीटा, और y1 इक्वल टू होता है x sin 2 थीटा माइनस y cos 2 थीटा। ठीक है, चलो नोट करिए, इमेज इज कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन देंगे करने के लिए, हमको करेंगे घर पे। फाइंड द क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 4, -13 in the line -13 in the line 5x plus y plus 6 is equal to 0, 5x plus y plus 6 is equal to 0। ओके, आंसर आएगा आपका -1, -14। The image of the point, next question, the image of the point, the image of the point A1, 2 by the line mirror, by the line mirror y equal to x is the point B, is the point B, and the image of B, and the image of B by the line mirror y equal to 0 is the point alpha comma beta. Find alpha and beta, find alpha and beta। तो आंसर आएगा इसका अल्फा टू बीटा -1। ठीक है भाई, अब एंड डालिए नए आर्टिकल से 2 क्वेश्चन कर लीजिए, घर पर हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं होंगे तो कंप्लीट बता देंगे, डाउट बता दीजिए, तो उससे काम आएगा रिकॉर्ड। स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल, नेक्स्ट आर्टिकल है थ्योरी का, स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट सेंट्रॉइड और ग्रेविटी, सेंट्रॉइड और ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल देते हैं। ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है सेंट्रॉइड? हाँ, ट्रायंगल की तीनों मीडियन मिल जाएं। मीडियन क्या होती है? जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। और जनरली इसको जी से रिप्रेजेंट करा जाता है और ये रेशियो 2:1 का होता है। सही है नहीं? तो लिखिए the centroid of a triangle is the centroid of a triangle is the point of intersection of the medians, point of intersection of the medians. The centroid divide the medians in the ratio 2:1. The centroid divide the median in the ratio 2:1.
और 2 ऊपर की तरफ होता है, 1 नीचे की तरफ होता है। ऊपर कौन है वर्टेक्स, नीचे कौन है बेस। तो वर्टेक्स रेशो बेस कह सकते हैं, जो उल्टा करते हैं इसको, सही है, वर्टेक्स रेशो बेस। सही है ना। अगर हमारे पास इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 y1, इसकी x2 y2 और इसकी x3 y3 हैं, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी होता है x1 x2 x3/3 कॉमा y1 y2 y3/3 सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है भाई। Yes, sir. अगर किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स दे रखा है तो उसका सेंट्रॉइड निकाला जाए, या ट्रायंगल के मिड पॉइंट दे रखा है उनका सेंट्रॉइड निकाला जाए, तो दोनों क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। तो क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, सर्क्यूम सेंटर। नोट कर लिया ये सब जो लिखा हुआ है बोर्ड पे? Yes, sir. सर्क्यूम सेंटर सर्क्यूम सेंटर। अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ए पे आपने कंपास का हाफ सर्कल डिस्टेंस भी r लगाई ऐसे, तो वो उसी डिस्टेंस का कंपास ए पे रखा, फिर आप कैसे लगाए, तो इसको ज्वाइन करने वाला, यानी जो ए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा D, ऐसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये E पर, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये F पर। तो जहां ये तीनों मीट कर जाते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। सही है ना। तो यहाँ कंपास रखते हैं और किसी एक वर्टेक्स तक की डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। सही है ना। और फिर इसको जब घुमाते हैं तो सर्किल बनता है, कंस्ट्रक्शन इसे बोलते हैं सर्कम सर्किल। बोलिए भाई, बात समझ आ गया नहीं, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को हम सर्कम सर्किल। तो लिखिए, द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल is the point of intersection of the perpendicular bisectors. The circumcenter of a triangle is the point of intersection of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle. Of the sides of a triangle. It is the center of the circle which passes through the vertices of the triangle so its distance from the vertices of the triangle So through the vertex of the triangle, क्या बात है from the? it is the center of the circle which passes through the vertices of the triangle and so its distance from the vertices of the triangle is the same, है ना। मान लो इस पॉइंट को O से रिप्रेजेंट करें तो सर्कम सेंटर के लिए OB और OC क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों भाई, ये मतलब ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कराया भी है एकेडमिक क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes. Is the same and this distance is known as the circumradius of the triangle. Circumradius of the triangle. ठीक है। तो सर्कम सेंटर निकालने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं, जैसे सेंट्रॉइड का बन गया था, होता है हमारे पास। इसमें तो ये होता है कि इस तरह एक को रखते हैं, एक बार शुरू के दो लेते हैं, एक बार लास्ट के दो लेते हैं, और इससे इक्वेशन बना के उन्हें क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये ऐसा पॉइंट है ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। हां, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल तो बात अलग है। यहां से जो उसका मिड पॉइंट होगा तीनों वर्टेक्स से क्या होगा,
इक्वल डिस्टेंस को Equal 0 पे distance ज्योमेट्री की हमारी, सही है। लेकिन कभी-कभी जैसे एंगल दे देता है कि एबीसी की वैल्यू पता है मान लो, तो एंगल के केस में फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास सर्कमफ्रेंटर O का फॉर्मूला होता है x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c upon sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, comma y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c upon sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। ठीक है भाई, ठीक है, नोट करिए। Yes, sir. तभी लगाएंगे, वरना कहां से लगाएंगे ट्रायंगल, मान लो खाली वर्टेक्स दे रखे हैं। और फिर सबसे अच्छा तरीका तो मान लो हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में मिल जाए इस तरह का कोई ऑप्शन चार लिख के तो टिक करने के काम में आ जाएगा, या किसी क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चन में क्या आ जाएगा इसका कोई एप्लीकेशन आ जाएगा। अदरवाइज तो मान लो मुझे एग्जाम में कह रहा है कि तीन ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे सर्कल सेंटर बताओ, तो कोई से एक ऑप्शन पकड़ के तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, जैसे इक्वलाइज वो काम कर जाएगा, सही है। बाकी तो ये सब लॉजिकली है ये। सर 2 पॉइंट से A और B C तीनों पे डिस्टेंस निकालेंगे। हाँ जी, वो दो तीन क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इनको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are A 5, -1, B -1, 5, सर ये नंबर बताओ। and C 6, 6. Find the circumradius also. आपके आंसर आएंगे सर्कमसेंटर का आंसर आएगा आपका O का 23/8, 23/8 और रेडियस आएगी √25 √2/8। क्वेश्चन नंबर 2, in a triangle ABC with vertices A1, 2, B3, 3 and C 3, 1 and angle A is equal to cos inverse 4/5, angle B is equal to angle C is equal to cos inverse 1/√10. Find the circumcenter of the triangle ABC. Find the circumcenter of the triangle ABC. अब उन्होंने एंगल दे दिए, हमारी इच्छा में एंगल लगाएंगे ना, खाली वो लेके h के इक्वल रख के निकाल। एग्जामिनर को तो अपने आंसर से मतलब है, लेकिन एंगल का एप्लीकेशन दे दिया हमने आपको, अगर फॉर्मूला अप्लाई करके देखना चाहते हो तो आंसर आएगा इस केस में आपका 11/6, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल, ऑर्थो सेंटर नंबर 3। ऑर्थो सेंटर, the ortho center of the triangle is the point of intersection of the altitude
अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, जैसे मैं डाला आपने फिर एडी, एक डाला बीई और एक डाला आपने सीएफ, तो जहां तीनों आगे टकरा जाते हैं, ये मिड पॉइंट नहीं होता इस केस में, ये है ना, और जनरली इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना इस तरह से हमारे, जैसे क्या बोलते हैं मान लो ऑर्थो सेंटर, सही है ना। और अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो एक परपेंडिकुलर ये डाला आपने, एक ये डाला और एक ये डाला, तो जहां पर 90 डिग्री बनाएगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर तो ये नहीं है, लेकिन इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं होता, बस इक्वेशन वर्टेक्स डायरेक्ट होते हैं। मतलब तो एक बार बीसी की इक्वेशन निकाल दी, एडी की इक्वेशन निकाल दी, 2 पॉइंट होंगे, दोनों का आपस में क्या कर लिया, सॉल्व कर देते, तो एचटी क्या आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट। सही है ना। और बाकी अगर अपने को एंगल दे रखा है, जैसे यहां पे एंगल का होता है, एंगल की वैल्यू दे रखी है, तो एंगल की टर्म में h के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c कॉमा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल formed by the lines xy is equal to 0 and x plus y is equal to 1, xy is equal to 0 and x plus y is equal to 1। अंडरस्टूड है, xy is equal to 0 का मतलब x is equal to 0 y x है, y is equal to 0 का मतलब x x है, और x plus y is equal to 1, ये आ गई हमारे पास इंटरसेक्ट फॉर्मूला की। तो अब ये पॉइंट 90 डिग्री बना रहा, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 0 ऑर्थो सेंटर होगा, बात खत्म। तो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर डायग्राम सीधा बनाओ, उसको जोड़ा लिखे हुए, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ऐसे क्या नजर आ रहा होगा स्क्रीन, जो कैमरा दिखाया वो दिखाई पड़ेगा। Find the ortho center of the triangle ABC whose angular points are A1, 2, B2, 3, C4, 3, A1, 2, B2, 3 and C4, 3। ठीक है भाई, कर लीजिएगा। आंसर आएगा इसमें आपका 1,6, 1,6। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, the equations of two sides of a triangle are 3x minus 2y plus 6 is equal to 0, 3x minus 2y plus 6 is equal to 0, and 4x plus 5y minus 20 is equal to 0, and the ortho center is 1, 1, and the ortho center is 1, 1. Find the equation of the third side. Find the equation of the third side. और आंसर आएगा आपका 26x minus 122y minus 1675 is equal to 0.
26x minus 122y minus 1675 is equal to 0। ठीक है भाई, करेंगे कोशिश, नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे। नंबर 4, if the ortho center of the triangle formed by the lines 2x plus 3y minus 1 is equal to 0, 2x plus 3y minus 1 is equal to 0, x plus 2y minus 1 is equal to 0। पहली लाइन है 2x plus 3y minus 1 is equal to 0, सेकंड लाइन है x plus 2y minus 1 is equal to 0 and ax plus 3y minus 1 is equal to 0। is at the origin, is at the origin, then find a comma b। then find a comma b। ओके, आपका आंसर आएगा a कॉमा b का -8 कॉमा a। नेक्स्ट नंबर 5, if the equation of the sides of a triangle are, if the equation of the sides of a triangle are arx plus bry is equal to 1 और r दे रखा है 1 2 3 and the orthocenter is at the origin, then prove that a1 a2 plus b1 b2 is equal to a2 a3 plus b2 b3 is equal to a3 a1 plus b3 b1। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा, देखते कितना कर पाते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ही मार्क कर लो। ये क्वेश्चन नोट करिए, इस इजी ऐसे क्वेश्चन भी समझ सकते हैं और ऐसे स्टैंडर्ड फार्मूला भी समझ सकते हैं जो मैंने इस क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा हूं। ठीक है, आ चुका है ये जेई में, एडवांस में आ चुका है, क्रॉस मैचिंग में मैच कराना था इसको। The vertices of a triangle are, the vertices of a triangle are a x1 comma x1 tan theta 1, b x2 comma x2 tan theta 2 and c x3 comma x3 tan theta 3। If the circumcenter of the triangle, if the circumcenter of the triangle ABC coincides with the origin, and edge x bar comma y bar is the orthocenter, then show that y bar upon x bar is equal to sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3 upon cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3।
ठीक है भाई, अगर हम एंगल दे रखे होंगे ट्रायंगल के तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगी ऑपोजिट सेंटर निकालने के लिए। अच्छा सोचो, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? ठीक है ना, और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट, इसे करके देखेंगे, नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे। 6 क्वेश्चन दिए मैंने, 6 के 6 लगा के देखेंगे, है ना? ऑनलाइन वाले हैं, चले गए ये नाश्ता कर रहे हैं सर है। हाँ तो ठीक है, हमने देखा यही चलता, हमारे अपने बच्चे भी यही करते हैं, क्लास का में ईयरफोन लगाते हैं, घर में घूमते रहते हैं, नाश्ता भी करते रहते हैं, सब बैठते भी रहते हैं, लेटे भी रहते हैं, सो भी लेते भी। हाँ, इन सर्किल, इन सर्किल ऑफलाइन पढ़ने की कोशिश करिए, जितना खतरा आपको तो हमें भी तो है, या में नहीं है, बोलो। द सर्किल, पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट कर जाएं, ये एंगल ऐसे चले, ये यहाँ रखा कंपास, यहाँ लगाई, उसी से यहाँ रखा, यहाँ लगाई, तो ज्वाइन करके एंगल बाइसेक्ट हो जाता है। ऊपर वाला जूनियर क्लासेस में ये काम सही है नहीं? फिर ऐसे ही इधर से ज्वाइन कर ली और ऐसे इधर से ज्वाइन कर दिया, तीनों एंगल के जब बाइसेक्टर मीट कर जाएं उस पॉइंट को इन सेंटर बोला जाता है और इसे आई से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर आ जाता है, तीनों तरफ ऐसे ही कंपास रखा जाता है, चाहिए वाली डिस्टेंस तो ये ले लो या ये लो, सब इक्वल होती है, सही है ना? और अब जब सर्किल घुमाया जाता है तो ऐसे साइड के अंदर भी जब प्लस करता हुआ आता है ऐसे, ये सब लोग इन सर्किल बोल देते हैं, बोलो सही है? तो लिखिए द सर्किल which touches all the three sides internally is called the encircle or inscribed circle, inscribed अंदर बनाया हुआ और inscribed circle. The center of this circle is called the incenter. It is this circle is called the incenter. It is the point of intersection of the internal bisectors of the angles of a triangle. The distance of the incenter from the sides of the triangle is the same. The distance from the the distance of the incenter from the sides of the triangle is the same, and this distance is called the in radius of the triangle. In radius of the triangle. ठीक है? अब तो बताइए कि A के सामने वाली साइड A होती है, B के सामने B होती है, C के सामने C होती है, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. ठीक है? क्वेश्चन नोट करिए इसके ऊपर।
क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, है if G be the centroid and I be the incenter of the triangle with vertices करता हूँ कॉल आपके क्लास में with vertices A minus 36,7 B 20,7 and C 0, minus A and G I is equal to G का तो सेंट्रॉइड I का मतलब इन सेंटर यानी सेंट्रॉइड और सेंटर की डिस्टेंस सही है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। Gi is equal to 25/3 under root 205 lambda, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, क्या निकालना है आपने क्वेश्चन में, लैम्डा निकालना, सही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ओके। आंसर आएगा आपका 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vertex of a triangle, question number 2, if a vertex of a triangle is 1,1 and the middle point of two sides through 1,1 यानी कि जो वर्टेक्स दे रखा है उससे जो साइड जा रही है ना, is -2, 3 and 5,2, then find the centroid and the incenter of the triangle, then find the centroid and the incenter of the triangle। तो सेंट्रॉइड G का आपका आंसर आएगा 5/3, ठीक है, और I का आंसर आएगा ये I का आंसर है, ठीक है बेटा। √17 √2, ये I का आंसर है, बड़ा सा आंसर है ये, यानी जो डिस्टेंस जा रही है साइड बहुत बड़ी बड़ी आ रही है ना, कैलकुलेटिंग हो रही है ABC की वैल्यू है, अब ऑन में A+B+ आता है ना, इसलिए ऐसे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द, नहीं अभी नहीं, पहले थ्योरी लिखिए। पॉइंट नंबर 5 आ गया ना, एक्स सर्किल,
एक्स सर्किल, ऐसे छोटा ट्रायंगल बनाना है, एक छोटा ट्रायंगल बनाया हमने एबीसी, ऐसे ये ठीक है। इन दोनों साइड को स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, इन दोनों साइड को स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। फिर सर्किल बनाएंगे जो तीनों साइड को टच करता हुआ है, तो बोलते हैं एस सर्किल, ए के सामने वाला भी ऐसे। जितना छोटा ट्रायंगल बनाया तो इतना बड़ा सर्किल आ गया, तो बड़ा वाला तो आएगा ही कॉपी में, सही है। ऐसे मान लो साइड को आगे बढ़ा दिया, अब इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं बता रहा, दो के बाहर वाले सर्किल एंगल होते हुए इंटरसेक्ट होते ऐसे ही, इस तरीके से, ठीक है। फिर चला गया आगे, फिर चला गया ऐसे ही। सर ये तीनों इक्वल बनते हैं ना अलग अलग रेडियस होगी, ये तो इस पर डिपेंड करेगा इसकी साइड की लेंथ कितनी रहेगी, टाइम कैलकुलेटर थोड़ी है ना। इस तरह आपकी रेडियस को एक साथ में रेडियस को जनरली बाहर बोल देते हैं, बी के साथ में रेडियस को जो सेंटर हुआ है क्या बोलते हैं r2, सी के साथ में रेडियस होती है वो क्या बोलते हैं इसको r3। अब तो ये ज्यादा एग्जाम में आते हैं, मतलब तुम देखो इसके अंदर तीन सर्किल बन गए, तीन रेडियस बन गई, इन्हें आप लोग ज्वाइन कर दो तो कितना एक क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन कितनी चीजें क्यों होंगी इसके अंदर जनरेट हो जाएगी, आता नहीं था एग्जाम बहुत लिमिटेड आता है। तो जैसे ये वर्टेक्स हमारे पास, जैसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सट्राइड एग्जिट मतलब है बाहर वाला, तो इससे क्या बन गया ये एक्सट्राइड सर्किल बन गया, ठीक है ना। जैसे हम ए के सामने वाला ले रहे हैं, तीन सेंटर तीन एक्स सेंटर आएंगे, एक्स सेंटर भी क्या आएंगे, तीन आएंगे, एक ए के सामने, एक बी के सामने और एक लिखवा आएगा वर्टेक्स अपोजिट टू ए, वर्टेक्स अपोजिट टू बी, वर्टेक्स अपोजिट टू सी, इस तरीके से। तो अगर हम ए के अपोजिट ले रहे हैं तो -ax1 + bx2 + cx3 अपॉन -a + b + c, कॉमा -a/1 + b/2 + c/3 अपॉन कितना -a + b। तो जो हम इसके a के अपोजिट ले रहे हैं तो एक पहले बार माइनस, अगर हम b के अपोजिट लेंगे तो ax1 - bx2 + cx3 अपॉन a - b + c, a/1 - b/2 + c/3 अपॉन कितना a - b + c, और c के अपोजिट लेंगे तो ax1 + bx2 - cx3 अपॉन a + b - c, है ना। और फिर क्या आएगा a/1 + b/2 - c/3 अपॉन कितना a + b - c। ठीक, लिखिए a circle touches one side, a circle touches one side outside the triangle and the other two extended sides, एक साइड को तो आउटसाइड कर रहा है और अदर टू किसको कर रहा है, एक्सटेंडेड जो बढ़ाई जा रही है ना, and other two extended sides, then circle is known as the सबसे हाँ 12 बजे होगा सर आज आपके टाइमिंग 10:30 बजे बताया नहीं हमें, आपको आज तो राइट टाइम आएंगे, मैसेज आएगा। अरे then circle is known as the x circle, then circle is known as the x circle, then in vertex तो मीटिंग नहीं चल रही है, 40 मिनट ब्रेक नहीं आ रही, कभी होता है अच्छा कर, then in vertex RS this, सही है, टॉप नोट कर लीजिए वर्टेक्स। उसके बाद मत बोल दीजिए क्या बेटा, देना वर्टेक्स, then in vertex RS follow, ये वर्टेक्स नोट कर लीजिए, वर्टेक्स कॉपी कर लीजिए। मैं 2 क्वेश्चन बोल दूं फिर आज की क्लास ही पूरी हो जाएगी, बस ऑलमोस्ट थ्योरी कंप्लीट, कल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। परसों मैंने मॉडल देने के लिए रखा था संडे में इसका,
देखिए पहला क्वेश्चन, if the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are, if the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are 1, 1, 2, -3 and 3, 4, then find the x center, opposite to the vertex at A. Opposite to the vertex at A. ओके, तो आपका आंसर आएगा इसमें -20√2 + 2√13 -5√2 + √13 + √17 8√13 - 6√17 -5√2 + √13 + √17। ये क्वेश्चन आ लिखिए। ओके, फाइंड द हेमंत, अब कौन सी क्लास है? सर अब 1 बजे केमिस्ट्री की है। ये दोनों गायब हो गए ना, करो लंच के बीच में सब निकल गए। फाइंड द इन सेंटर कॉमा एक्स सेंटर एंड इन रेडियस कॉमा एक्स रेडियस of the triangle formed by the lines x equal to 0, y equal to 0 and x plus y equal to 1 and x plus y equal to 1। आपके आंसर आएंगे, इन सेंटर का आंसर आएगा 2 - √2, 2 - √2, 2 upon 2 सॉरी कॉमा 2 upon 2। x सेंटर का आंसर आएगा 2 + √2 upon 2, 2 + √2 upon 2। इन रेडियस आएगी 2 - √2 upon 2 और x रेडियस आएगी 2 + √2 upon 2। ठीक है भाई। बाकी एक छोटी सी बात कि ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है, यानी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, सही है, तो इन सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ये एक और होता है 9 सेंटर, मैंने पढ़ाया नहीं कि सिलेबस में नहीं है। ये सब एक ही पॉइंट पर कॉइंसाइड करते हैं, सब एक ही जगह आके है ना। तो ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो सीधे सेंट्रोइड निकालो, सबसे आसान काम x1 + x2 + x3/3। सही है, वही क्या होगा, सबका कॉमन आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है भाई, करिए इन क्वेश्चंस पे जो आज लिखवाएं। ठीक है, तब थोड़ी थ्योरी और कराई जाएगी, तब संडे में उसका मॉड्यूल दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक, उसके बाद आप लोग इकट्ठा करा देंगे। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। ओके।